और चलिए दर्शकों, आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज तो एकादशी भी है और उसके साथ साथ गीता जयंती भी है। आज गीता जयंती का क्या है महत्व, आज के ही दिन जो है गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। आइए इस विषय में विस्तार से जानते हैं। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी मोक्षदा एकादशी के नाम से विख्यात है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। ये बहुत अच्छा संयोग है। यह वही तिथि है जिस दिन कुरुक्षेत्र की रणस्थली में कर्म से विमुख हुए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। गीता एक संजीवनी विद्या है। गीता के जीवन दर्शन के अनुसार मनुष्य महान है और अमर है। असीम शक्ति का भंडार बताया है भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को और हर प्राणी को। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान, मैं नहीं लड़ूंगा। अपने बंधु बांधवों तथा गुरुओं का संहार करके राजसुख भोगने की मेरी ऐसी कोई इच्छा और लालसा नहीं है। यही अर्जुन कुछ क्षण पूर्व कौरवों की सारी सेना को धराशायी करने के लिए संकल्प कर चुके थे। परिस्थिति वर्ष अर्जुन जो है अपने कर्म से विमुख हो गए। कर्तव्य से विमुख अर्जुन को जो उपदेश श्री कृष्ण ने दिया वही गीता है। गीता की गणना विश्व के महान ग्रंथों में की जाती है। गीता का आरंभ धर्म से तथा अंत कर्म से होता है। गीता मनुष्य को प्रेरणा देती है। मनुष्य का कर्तव्य क्या है, इसी का बोध करवाना गीता का लक्ष्य है। इसी आधार पर अर्जुन ने स्वीकारा था, भगवान मेरा मोह क्षय हो गया है। अज्ञान से मैं ज्ञान में प्रवेश पा चुका हूँ। आपके आदेश के पालन करने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ। गीता में कुल 18 अध्याय बताए गए हैं। 18 अध्याय हैं। महाभारत का युद्ध भी 18 दिन तक ही चला था। गीता के कुल श्लोकों की संख्या 700 है। भगवत गीता में भक्ति तथा कर्मयोग के सुंदर समन्वय को भगवान श्री कृष्ण ने बड़े सुंदर और बहुत सहज तरीके से व्याख्या दी है। बड़े सहज तरीके से उसको प्रदर्शित किया है। इसमें ज्ञान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, अर्थात आत्मज्ञान पर बहुत ज्यादा केंद्रित किया है भगवान श्री कृष्ण ने। ज्ञान की प्राप्ति पर ही मनुष्य की शंकाओं का वास्तविक समाधान होता है। इसीलिए गीता सर्वशास्त्रमय है। योगीराज श्री कृष्ण का मनुष्य मात्र को उपदेश है, कर्म करो, तुम्हारा कर्तव्य कर्म करना ही है। फल की चिंता, फल की आशा मत करो। फल को दृष्टि में रख करके भी कर्म कभी मत करो। कर्म करो पर निष्काम भाव से कर्म करो। फल इच्छा से कर्म करने वाला व्यक्ति विफल होकर के दुखी होता है। अस्तु, लक्ष्य की ओर प्रयासरत रहना ही बहुत अच्छा है। वही सब सर्वोत्तम बताया है भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफलहेतुभु माते सांगोस्त्व कर्मणि। इस दिन गीता और उसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण वेदव्यास जी का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। पूजन के उपरांत गीता जयंती का समारोह मनाना चाहिए। गीता पाठ तथा गीता पर प्रवचन, व्याख्यान आदि का आयोजन किया जाना चाहिए। मार्गशीर्ष शुक्ल की एकादशी का नाम, जिसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जानते हैं, यह एकादशी भी अनेक पापों को हरने वाली, अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्तिपूर्वक पूजा और व्रत करना चाहिए। जो इस व्रत को करते हैं उनके समस्त पाप विनष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर के मोक्ष देने वाला और कोई व्रत हमारे धर्मशास्त्रों में नहीं बताया गया। इस व्रत की कथा को पढ़ने या सुनने से, श्रवण करने से वाजपेय यज्ञ के समान फल मिलता है। यह व्रत जो है मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। तो आज की तिथि बहुत ही विशेष है। आज की तिथि में आपको दुगना लाभ मिल सकता है एक दिन में पूजा और व्रत करने का। तो जिस भी माध्यम से कर सकें, भगवान श्री कृष्ण का, श्री हरि का या विष्णु स्वरूप का पूजन आपको अधिक से अधिक करना चाहिए। तो दर्शकों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो इसी के साथ आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।